बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक महिला रानी रहती थी। रानी का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव के बच्चों के लिए एक सुंदर और शिक्षाप्रद पुस्तकालय बनाए, लेकिन उसके पास सीमित साधन थे और गांव में उसकी इस योजना को लेकर कई लोग संदेह भी करते थे। तुम्हारे सपनों की इस यात्रा में तुम्हारी मेहनत और धैर्य की मुझे बहुत कद्र है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे रास्ते में कई बाधाएं आई होंगी, लेकिन तुम्हारी लगन और विश्वास ने तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारने दी। याद रखो, सबसे कठिन समय में ही सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत होती है। रानी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए गांव वालों से छोटी छोटी मदद मांगनी शुरू की। उसने बगीचे की कुछ जमीन पर एक छोटे से स्थान की मांग की और धीरे धीरे वहां एक पुस्तकालय बनाने की योजना बनाई। जब उसने गांव वालों से सहायता मांगी तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रानी ने अपने इरादे को कभी नहीं छोड़ा और काम में जुटी रही। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं। पुस्तकालय की शुरुआत में ही तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह जानकर मेरा दिल तुम्हारे लिए और भी ज्यादा सम्मान से भर गया है। यह समझने में समय लगता है कि कठिनाइयां भी हमारी सफलता की यात्रा का हिस्सा होती हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद रानी का सपना सच हुआ। गांव के छोटे से पुस्तकालय में किताबें भर गईं और बच्चों ने खुशी खुशी वहां जाना शुरू किया। अब पुस्तकालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। तुम्हारी मेहनत ने सभी को दिखाया है कि सपनों को साकार करने के लिए सच्ची मेहनत और विश्वास की आवश्यकता होती है। तुम्हारे पुस्तकालय ने केवल ज्ञान ही नहीं बांटा, बल्कि गांव में एक नई आशा और उत्साह भी जगाया है। यह साबित करता है कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। रानी की कहानी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसकी लगन और विश्वास ने न केवल उसके सपने को पूरा किया, बल्कि गांव के बच्चों की जिंदगी भी बदल दी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर दिल से कुछ चाहोगे और ईमानदारी से काम करोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ट्रिपल ए मोटिवेशनल, आपका अपना अमित।